बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे और महफूज भी रखे। तो और करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है कि बदयांती और फ्रेब में फ़र्क क्या है। दूसरे अल्फाज में दफ़ा नंबर 24 ताज़रत पाकिस्तान और दफ़ा नंबर 25 ताज़रत पाकिस्तान में जो फ़र्क है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि 24 में आपने पढ़ा था कि बदयांती क्या होती है और 25 में आपने पढ़ा था फ्रेब या धोखाधड़ी क्या होती है। तो दोनों सेम सेम लग रही थी, तो मैंने सोचा कि दोनों के ऊपर दोनों को डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए। तो इसलिए वीडियो लेकर आपके तौर पे हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को क्लिक करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा आपने, तो इससे आपका भरपूर फ़ायदा हो जाएगा। आप भी तैयारी कर सकेंगे प्रमोशन कोर्सेज़ की, और वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई भी कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो है हमारी बदयांती और फ्रेब में फ़र्क, यानी कि दफ़ा नंबर 24 ताज़रत पाकिस्तान, दफ़ा नंबर 25 ताज़रत पाकिस्तान में फ़र्क। तो दफ़ा नंबर 24 ताज़रत पाकिस्तान था कि बदयांती किसे कहते हैं, कोई फ़ेल, जब कोई शख्स कोई ऐसा फ़ेल करे जिसमें किसी दूसरे शख्स को या ख़ुद को नाजायज़ फ़ायदा या नुकसान पहुँचाने की नीयत से करे। जब कोई शख्स कोई फ़ेल ख़ुद को या किसी दूसरे शख्स को कोई नाजायज़ फ़ायदा या नुकसान पहुँचाने की नीयत से करे, ठीक है, जिसमें उसकी कोई ऐसा फ़ेल करे कोई बंदा जिसमें उसकी नीयत हो कि किसी दूसरे शख्स को कोई नाजायज़ फ़ायदा या ख़ुद को कोई नाजायज़ फ़ायदा या नुकसान पहुंचाया जाए, कोई ऐसा फ़ेल करे, कोई ऐसा स्टेप ले, तो उसे कहा जाएगा कि उसने बदयांती की है। और फ़रेब की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो फ़रेब में कोई फ़ेल किसी शख्स को धोखा देने की नीयत से किया जाता है। अब देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बदयांती में ये है कि जब किसी शख्स की नीयत ऐसे हो, जब एक बंदा है उसकी नीयत है कि मैंने फ़लाँ शख्स को नुकसान पहुंचाना है, और या उसकी नीयत है कि मैंने ख़ुद को फ़ायदा देना है, उसकी नीयत पहले से ही ख़राब है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं कोई ऐसा स्टेप करूं जिससे फ़लाँ जो शख्स है उसको नुकसान पहुंचे, या कोई ऐसा काम करूं जिससे मुझे फ़ायदा हो या किसी शख्स को फ़ायदा हो। तो जब भी कोई ऐसा फ़ेल करेगा तो उसको उसकी बदयांती कहा जाएगा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ठीक है। और फ़रेब में ये है कि उसने किसी शख्स को धोखा देने की नीयत से, उसमें क्या था, बदयांती में था किसी को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने या नुकसान पहुंचाना, या फ़ायदा पहुंचाना मकसद था उसका या नुकसान पहुंचाना था। उसकी नीयत जो थी दो चीज़ों के ऊपर थी, या वो फ़ायदा पहुंचाए या वो नुकसान पहुंचाए। लेकिन यहाँ जब उसकी जो फ़रेब है उसमें और इसमें ये मेन फ़र्क है कि वहाँ तो उसकी जो नीयत थी उसको या फ़ायदा पहुंचाने की थी या नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन जो फ़रेब है उसके अंदर उसकी नीयत साफ़ और साफ़ सिर्फ धोखा देने की है। किसी बंदे को धोखा दिया जाए, किसी बंदे को धोखा दिया जाए, धोखा देने की नीयत से अगर कोई शख्स कोई फ़ेल करेगा तो उसको फ़रेब कहलाया जाएगा या धोखाधड़ी कहलाई जाएगी। किसी शख्स को कोई फ़ेल धोखा देने की नीयत से किया जाए तो फ़रेब कहलाएगा, दफ़ा 25। और किसी शख्स को कोई फ़ायदा या नुकसान देने की नीयत से कोई फ़ेल किया जाएगा तो वो बदयांती कहलाएगा, ये दफ़ा 24। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये फ़र्क वाज़े हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।